इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान। नमो अवतारम नमो सिद्धारम रमो नमो वज्झायारम रमो लोये सब्बिसाहोरम। किसी ने बुंदेलखंड में कहा है भैंस के आगे बीन बजाना तो उसके कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसी जिन लोगों को वो भाषा नहीं आती है, वो भाषा में अपन बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। फिर क्या किया, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा कि अनाड़ी को अनाड़ी भाषा में समझा दो तो वो समझ जाएगा, है ना। तो इन पंक्तियों को क्या करो, इनका अर्थ निकालने के लिए क्या करना है, शब्दों को तोड़ने से और लोगों को जोड़ने से क्या होता है, अर्थ निकलता है। क्या, तोड़ने से लोगों को, ये तारीख को लोग जोड़े थे ना, क्या हुआ था, दिन में 4 बार शांति धारा करना पड़ी थी। क्यों, लोग जोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है और शब्द तोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है। तो हम पहले शब्दों को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अर्थ निकलेगा। मतलब एक शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। जहां लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है, अर्थ निकलता है। लोग जुड़ते हैं तो क्या होता है, कितने लोग कलश वाले आए, पूरे दिन शांति धारा हुई, आज नहीं होगी वैसी बोली। क्यों, आज लोग जुड़े नहीं हैं। तो लोगों को जोड़ने से और शब्दों को तोड़ने से, और अपन क्या करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं तो फिर अर्थ नहीं निकलता है। जोड़ना है, जहां जोड़ेंगे वहां अर्थ निकलेगा। तो यन मया दृश्यते रूपम, बहुत सुंदर अर्थ है। आप लोग जब इसके अर्थ पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कितनी अच्छी पंक्तियों को बताया, लेकिन उसकी पंक्तियों का अर्थ नहीं मालूम। जैसे कि मार्केट में वस्तु का भाव नहीं मालूम तो वस्तु कैसे खरीदेंगे। तो ऐसा ही इन पंक्तियों में एक उदाहरण दे रहा है। पहले
फिर आपको हम अर्थ बताएंगे। हमारे द्वारा आपके कान तक आवाज पहुंच रही है, पहुंच रही ना? कैसे पहुंच रही है? माइक से पहुंच रही, सीधी सीधी बात है जी। हटा दो तो नहीं पहुंचेगी। क्यों पत्रकार साहब? और जी आवाज यहां तक नहीं आ रही है, बाहर तक भी आ रही है और दूर तक जा रही है। कैसे जा रही है बोलो? माइक के माध्यम से जा रही है, ये माइक लगा है जी। लेकिन अगर माइक से आवाज जा रही है तो फिर हम जी हटाने वाले हैं। अरे माइक से जा रही ना, हम जी हटाने वाले यहां से, क्योंकि माइक से आवाज आप तक पहुंच रही है, बाहर तक पहुंच रही है। यही सत्य है ना? बस जैन धर्म के सारे सार इसी बात में छिपा हुआ है। ये संसारी प्राणी समझता है कि ये माइक सामने रखा है, इसके द्वारा आवाज पहुंचाई जाती है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य तो इस माइक के अंदर छिपा है, वो इसके माध्यम से आ रहा है। इसके अंदर सत्य है, वो क्या है? करंट। वो आवाज बेच रहा है सब जगह। ये तो माध्यम है, ये डब्बा कुछ नहीं करेगा। अगर जी कुछ करता होता तो आदमी कहते बीच में चली गई, तो वो कौन है? वो चली जाती है बीच में, कौन सी देवी है वो? है? और उसके जाते ही बंद हो जाता है फिर जी। तो वो चली गई है, वो मेन काम करने वाला है, और जो दिख रहा है जो साइड वाला है। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं? यही मेन है। बस इस बात को समझ लिया तो जैन धर्म की सारी बातें समझ में आ गई। जैन धर्म इसी बात पर टिका हुआ। जैसे जिस शरीर है, इस शरीर में रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी पर पूरा शरीर टिका है, ये टूटी शरीर मिटा। ऐसे जैन धर्म के प्राण क्या है? भेद विज्ञान। क्या कहलाता भेद विज्ञान? तो इन पंक्तियों में वही बात बताई जा रही है। यन मया दृश्यते रूपम, मेरे द्वारा जो दिखाई दे रहा है। क्या आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। तन्ना जानाति सर्वथा, ये दिखाई दे रहा है ना जी बिल्कुल नहीं जानता कुछ भी। कौन? ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो। ये क्या है? ये माइक है। जानन दृश्यते रूपम, और जो जानने वाला है, सुन रहे ना आप लोग? कभी कभी छोटी सभा में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है और हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, इतनी सरल अर्थ है। बस वो भाषा कठिन थी, उसको हम सरल कर दे रहे। यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वता, जो दिखाई दे रहा है आपको हम और हमें आप, ये कुछ नहीं जानते। और जो जानने वाला है वो मुझे दिखाई नहीं देता। जो जानने वाला है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। ततः कैन बिबिम में हम, अतः मैं किससे बात करूं? कौन जानने वाला बताओ? हम आपको जान रहे हैं, इसमें कौन काम कर रहा है? अगर ये जानने वाला है जो दिख रहा है, तो एड शेठ जी का पूरा शरीर दरवाजे पर रखा है और लोग कह रहे सेठ जी चले गए। तो चले गए वो सेठ जी हैं कि जो डले हैं वो सेठ जी हैं? बताओ हैं? कौन? सत्य क्या है? तो जो सत्य है उसको जानो। हमारी फोटो नहीं बनी, हमारी फोटो नहीं डली, हमारा सम्मान नहीं हुआ। किसका सम्मान? ये मुर्दे का सम्मान है। इसलिए जैन धर्म के मुनिराज जी इस शरीर को सजाते नहीं हैं, सजा देते हैं। क्या करते हैं? सजाते नहीं हैं, सजा देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शरीर कैसा है, जी बदमाश है। इसका नाम बदमाश है। सही नाम क्या है शरीर का? बदमाश। क्यों बदमाश है? क्योंकि इसको अपन ने तरह तरह से खिलाया, पिलाया, पहनाया, सजाया, और इसने अपन को क्या दिया? इसने अपन को दिया डायबिटीज, गैस, हार्ट। क्या दिया? बदले में क्या दिया इसने? आप लोग विचार करो।
नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहनाए, गंध सुगंध इतर लगाए, नाना आसन कराए। नाना आसन समझते ना? आज घर में नहीं, आज तो आनंद भोजनालय, आनंद भोजनालय नहीं, आज तो और अच्छा भोजनालय। नाना आसन कराए, रात दिना में दास हुए कर। रात दिना में किसके दास? हम कह रहे हमारे यहां नौकर हैं, अपन स्वयं नौकर हैं किसके? रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी। सुन रहे कि नहीं? सो तन मेरो काम न आयो, भूल रहो निधि मेरी। अपनी निधि को भूला हुआ यह संसारी प्राणी तरह तरह के वस्त्र आभूषण, शादी में, कौन सी शादी? ललितपुर में नहीं चलेगी, बाहर जाएंगे कहां? 40 लाख रुपए के अकेली होटल। ऐसा होता है, हम नाम नहीं बता रहे, भाई हो रही है, कल सुनने में आया। कितने की? 40 लाख की होटल बुक, और उसमें 40 लाख का खर्चा। कितने साल के लिए? 2 दिन के लिए। नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहनाए। हे संसारी प्राणी, हमारी स्थिति क्या है? पाप की कमाई कर रहे हैं, वो पाप में ही लगा रहे हैं। कैसे कल्याण होगा हमारा? परिणामों को देखने का समय नहीं है, मात्र प्रदर्शन। हर क्रिया में, चाहे लौकिक क्रिया हो चाहे धार्मिक क्रिया हो, क्रिया तो कर रहे हैं। फोटो बनी कि नहीं बनी, फोटो छपी कि नहीं, यहां ध्यान जा रहा है। ऐसी इन 2 पंक्तियों में जीवन का सार छिपा हुआ है। इसलिए आचार्य श्री जी इन पंक्तियों को प्रतिदिन पढ़ करके अपने आप को पहचानते हैं कि मैं जो हूं, इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है, जो दिखेगी नहीं, लेकिन सारा का सारा खेल दुनिया में उसी का है। इसका नाम होता है भेद विज्ञान। जिस जीव को अंतरंग के भावों से इस बात का ज्ञान हो जाता है, कैसे? अंतर के भावों से, तो फिर वह बाहरी क्रियाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती घर में रहकर बैरागी, सारी संपदा थी दुनिया भर की, लेकिन वो ये सोचता था, क्या सोचता था? ये हमें छोड़ना है, ये मुझे छोड़ना है, कब छूटे, कब छूटे। तो वो संपदा दुख का कारण नहीं बनी। नहीं तो लिखा है ग्रंथों में, अधिक परिग्रह और अधिक आरंभ। क्या लिखा है बोलो? कहां ले जाता है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्या युषा, मतलब नरक गति का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो जितने पैसे वाले लोग हैं वे सब नरक जाएंगे, हैं? ऐसा है? नहीं। फिर क्या है सही? उसमें आसक्ति। एक व्यक्ति के पास मात्र 10,000 रुपए हैं, लेकिन वो रात दिन सोचता रहता है कब 5 करोड़ हो जाएं, कब 5 करोड़ हो जाएं, कब 5 होना नहीं, लेकिन उसकी आसक्ति ऐसी रहती है। तो वो दुख का कारण बन जाती है, पाप को बढ़ाने के लिए कारण। एक व्यक्ति के पास 50 करोड़ रुपए है, लेकिन वो क्या सोचता है? कब छूट जाए, कब छूट जाए। हे भगवान, इस संपत्ति से सुख नहीं मिलना है। जिन जिन भव्य जीवों ने इस संपत्ति को छोड़ा है, उन्हें सुख मिलता है। वो ऐसे विचार कर रहा है, तो वो संपत्ति उनके लिए ना दुख के कारण बनेगी, ना नरक जाने का कारण बनेगी। जैसे भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो प्रारंभ हुई थी बात कि भावों के साथ साथ क्रिया और क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता पर ये जैन धर्म टिका हुआ है। हम कोई भी क्रिया करें, चाहे वो हमारा अभिषेक हो, चाहे वो हमारा आहार दान हो, चाहे वो हमारा स्वाध्याय हो, चाहे वो हमारा माला फेरना हो, चाहे उपवास हो, एकासन हो, तीर्थ यात्रा हो, हमारी दृष्टि बनी रहना चाहिए। किस बात पर? ये सारे के सारे काम, ये दिनेश भैया जी बोल रहे थे क्या? पूजा, अभिषेक, जाप, स्वाध्याय, दान, चौका, ये सब धर्म नहीं है। ये सब
धर्म नहीं है। अब बता सही है क्या गलत? धर्म नहीं है और धर्म है भी। अब धर्म किस लिए नहीं है? ये क्रियाएं हैं। ये आहार देते समय, चौका लगाते समय, मुनिराज को आहार देते समय तुम्हें अरे आज मानती नहीं है, जब ये सामने खड़ा आ जाता है हमें जान नहीं दे रहा। अब क्या कर रहा है? आपके भाव ईर्षा चल रही है भावों में, तो वो क्रिया करते हुए भी पुण्य का कारण नहीं बन रही है, ईर्षा के भाव आ रहे हैं। आपके यहाँ 3 दिन आहार नहीं हुए, पड़ोसी यहाँ 3 दिन लगातार हो गए। आपने क्या किया? मुनिराज को भी 4 सुना दी मन मन में। महाराज तो पहचान वालों के जाते हैं, देखो उनके यहाँ जाते हैं, उसी जाते हैं, वो उनके बारे में मालूम नहीं है महाराज जी को, हम बताएं उनके बारे में। तो क्या हो गया? ईर्षा के भाव। चौका लगाया, क्रिया भी पूरी की, लेकिन भावों में निर्बलता नहीं रख पाए, समता परिणाम नहीं रखे, तो धार्मिक क्रिया भी पाप का कारण बन गई। तो हमने क्या बताया अभी? जाप देना, आहार देना, पूजा करना, ये धर्म नहीं है। उस क्रिया के साथ भाव कैसे हुए? जैसे अपन यहाँ पर अपसी करने आया, बहुत भीड़ थी, अपने धक्का दिया, धोखा दिया, पटक के आगे पहुंच के काम करके भग गए। क्या हुआ? कई लोगों ने आपको बुरा कह दिया, गाली दे दी, क्रिया तो हुई, धर्म हुआ कि नहीं? धर्म नहीं। एक पीछे व्यक्ति खड़ा है, पीछे वो क्या भगया, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, बस वो भाव अच्छे कर रहा है, लेकिन अभी क्रिया नहीं कर रहा है वो। तो क्रिया भी करना है और भावों पर दृष्टि देना है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं वो अभिषेक की है, पूजन की है, आहार की है, विधान की है, कुछ भी है, लेकिन उसमें हमारी आत्मा में गदगद परिणाम कैसे हो रहे हैं, परिणामों में निर्मलता कैसे आ रही है। जो जितने समय निर्मलता आती है उतने समय तुम्हारे परिणामों को कोई नोट कर लेता है, लिख लेता है। कौन लिखता है बताओ? आलोक भैया लिखते हैं? कौन लिखता है? यहाँ बोली लिखी जाती है, आपका लिखे जाता है नाम, कौन लिखता है बताओ? प्रति समय है लिखने वाला कौन है? तो वो हमारी खुद की आत्मा है, जो प्रति समय आपकी प्रत्येक क्रिया को देख रही है। कौन देख रहा है? मैं खुद देख रहा हूं। किसको? अपनी प्रत्येक क्रिया को देखने वाला मैं स्वयं हूं। देखने वाले भी हम हैं। उस क्रिया को करने के बाद हमें कितने नंबर मिले, धर्म के या पाप के, वो भी हम नंबर देने वाला कौन है? मैं हूं। मतलब पेपर बनाने वाले भी हम, लिखने वाले भी हम, जांचने वाले भी हम, और जांचने के बाद जो परिणाम आएगा वो परिणाम बनाने वाले भी हम, और उसका जो पुरस्कार है वह भी हम। पुरस्कार क्या है? कि जैसे यह जीव है, यह जीव ने परिणाम किए और उसके द्वारा जो अगले भाव का जाना निश्चित हुआ, वो देव जाना है कि नरक जाना है। ले जाने वाला कौन? आचार्य विद्यासागर जी, टे शांतिनाथ भगवान, टे मुनिपुंगा श्री सुधासागर जी। कौन ले जाएंगे स्वर्ग या नरक? कौन ले जाने वाला है? हमारे खुद के परिणाम हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं। ये 2 पंक्तियों में पूरा का पूरा धर्म का सार छिपा है, हम आपको बता रहे हैं। बहुत नहीं समझना। यन मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन दृश्यते रूपम तथा केन ब्रवीम में हम। मेरे द्वारा जो दिखाई दे रहा है संसार, ये कुछ भी नहीं जानता, और जो जानने वाला है वो मुझे दिखाई नहीं देता है। जैसे जी माइक के द्वारा आवाज आ रही है, ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि माइक से आवाज आ रही है, लेकिन ये है, बोलो, सत्य है कि असत्य? असत्य है। पर सत्य क्या है? आपके कान तक आवाज पहुंचाने वाला इसके अंदर है, अदृश्य है, काम पूरा कर रहा है, दृश्य नहीं देखा। हमें विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, इस डोरी को थोड़ा छील दो, और छीलने के बाद जो तार उसको पकड़ के देखो, फिर विश्वास हो जाएगा कि हाँ काम किसका हो रहा है ना? फिर विश्वास हो जाएगा। लेकिन विश्वास जब तक हुआ, जब तक काम कुछ और हो जाएगा। ऐसा वह करंट की भांति ही इस शरीर में आत्मा विराजमान है,
जो आत्मा दिखाई बिल्कुल नहीं देगी और वो आत्मा शरीर में नहीं होगी तो काम भी कुछ नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया, नगर के सेठ हैं, सामने लेटे घर के सामने, सब लोग कह रहे हैं सेठ जी चले गए। अब चले गए, वे सेठ जी हैं, टी सामने लेटे हैं वो सेठ जी हैं। तो ये बात ज्ञान में आ जाए, कब समझ में आया, कब सेठ जी चले गए कि अरे भैया मैंने तो जिंदगी भर, जीवन भर इस शरीर को कपड़े पहनाने में, भोजन कराने में, इतर लगाने में, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में, आज तो ठंडी है, आज अच्छी मंगोड़ी बनाओ, आज अच्छे पकवान बनाओ, आज हम पूजा करने नहीं जाएंगे। क्यों? शरीर को कष्ट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं? कष्ट नहीं दे करके सुख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ठंडी ना लग जाए। और खिलाने पिलाने के बाद क्या हुआ शरीर को? बोलो, शरीर ने साथ दिया नहीं दिया? हर व्यक्ति अपनी 15 साल की उम्र की, फिर 22 साल वाली, फिर 28 साल वाली, फिर 35 वाली, फिर 50 वाली, फिर 60 वाली, देखते जा फोटो, और फिर शरीर को खिलाते पिलाते जा, पहनाते जा। महिलाओं में क्या लड़ाई है? इनके लिए सोना दे दिया, हमें सोना नहीं बनवाया, किसको सजाना, किसको पहनाना, ये सारा का सारा मुर्दे का श्रृंगार है। ये मुर्दे का श्रृंगार है। इसलिए जैन मुनि जो होते हैं वो शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको लिए भोजन देते हैं। शरीर को कितना देते हैं? जितना मैं ये शरीर हमारा साथ देता रहे रत्नत्रय के पालन करने में, बस। इसके बाद क्या करना है? दृष्टि रखना है। कहां पर? जैसा वह शक्कर से बूरा बनता है तो क्या देखा जाता है? चाशनी देखते रहते हो, चाशनी। ऐसे ही संसारी प्राणी जब मोक्ष मार्ग में अपने कदम बढ़ाता है तो वो देखता रहता है प्रति समय हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, इन क्रिया के द्वारा हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर शांतिनाथ भक्तांबर आजीवन विधान, उसमें क्या होता है बताओ? क्या होता है विधान में? भक्तामर की एक एक काव्य को पढ़ते चले जाते हैं और आप लोग क्या करते हैं? ऐसे ही होता ना। अब जिस काव्य को हम पढ़ रहे हैं उस काव्य का रहस्य क्या है? लिखने वाले कौन हैं? किस उद्देश्य से लिखा है? जैसे कि विधान में 48 काव्य आएंगे। कितने आएंगे? हैं? 48 काव्य आएंगे। एक काव्य में कितनी पंक्तियां रहेंगी? 4 पंक्तियां रहेंगी। एक पंक्ति में कितने अक्षर होंगे? बस अब कठिन हो गई बात यहां से, हैं? जी हम बताएंगे, हम बता दे रहे हैं। उन 14 अक्षर होंगे। चलो लो पुस्तक कहीं हम मंगाई रखिए, गिनो, बैठो, गिनो, शुरू करो, गिन के बताओ। अरे उठाओ जरा, ये उठा लो, गिन के दिखा, गिन पाते कि नहीं? एक दो जने गिनो, गिनना भी कठिन है, 14 अक्षर कैसे गिने? यार तीनों उठा लो। एक पंक्ति में शास्त्री जी सुनने दो ना, तो सब मालूम नहीं दो, आप लोग गिनो, उन्हें सब मालूम। एक पंक्ति में कितने होते हैं? 14 होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 48 काव्य हैं और 48 काव्यों में जिन आचार्य महाराज ने लिखा है, सुन रहे कि नहीं? इतने लोगों में आलू पंडित जी को छोड़ दिया जाए तो शायद ये कोई बता पाए कि एक पंक्ति में क्यों चंदसेन जी कितने अक्षर, कितने अक्षर है बोला हमने? 14 अक्षर होते हैं। अब हम विधान तो हमने ले लिया, करना चाहिए, लेकिन क्यों महाराज जी इस तरह कह रहे हैं? क्यों हर जगह विधान को करवा रहे हैं? हम वो बात आपको बताना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं। इसकी क्या महिमा है? उन्होंने क्यों लिखा इस काव्य को? क्या विशेषता है इसकी? क्यों महाराज जी प्रेरित कर रहे हैं हमारे लिए? तो हमने उनके कहने से ले लिया और विधान करके चले भी गए। इसका भाव क्या है? तो आचार्य महाराज मानतंड महाराज ने बनाते समय इतना ध्यान रखा। देखो, न उनके पास कोई कोष था न कुछ था, अपने मन में सोचा चैलेंज है
कोई भी पंक्ति में 48 काव्य में से प्रत्येक काव्य में 4-4 पंक्तियां हैं, लेकिन किसी भी पंक्ति में ना 13 होंगे ना 15 होंगे। कितना ध्यान रखा। अब कोई व्यक्ति हमारे लिए बता दे कि हमने महाराज जी 14 अक्षर गिन लिए, सही गिन के बताओ कैसे गिने जाते हैं। गिनना भी कठिन है। ये जो हमने पुस्तक आपको बताई है, इसमें एक पेज है यहां पर जी, उसमें लिखा है इस पेज में कि इस विश्व में अनेक प्रकार के स्रोत हैं। उन स्रोतों में 5 स्रोत बहुत विशेष हैं। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, नीचे से 7वीं पंक्ति है, हमने पढ़ी नहीं है लेकिन आपको बता दिया गिन के। विश्व में अनेक स्रोत हैं, उनमें से उत्कृष्ट मात्र 5 स्रोत ही हैं। उनमें से एक भक्तामर स्रोत आता है। इतनी महिमा है इसकी। और आप पहली पंक्ति को देख लेंगे, हम जो पुस्तक इसलिए रखा हमने यहाँ पे कि हम जो क्रिया कर रहे हैं भविष्य की, इस स्रोत की महिमा क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसमें क्या भाव छिपे हुए हैं। अगर एक काव्य का भी अगर आप अर्थ समझ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो प्रत्येक काव्य के भावों को अवश्य ही पढ़ेंगे, अवश्य समझेंगे। इतना अच्छा भाव छपा हुआ है। क्या आप लोग समझना चाहेंगे? भावना है आप लोगों की, तो कम से कम एक काव्य का हम अच्छे से भाव समझ लें तो कहते ना, शब्दों को तोड़ने से लोगों को जोड़ने से। हाँ, तो एक अर्थ कैसे निकलेगा? शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। एक 4 पंक्ति भी आप पढ़ोगे तो समझ लो आपका आज का प्रवचन में बैठना सार्थक हो गया। हमने आपको पहले मूल बात समझा दी। क्या है मूल बात? कि जैन धर्म क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता पर टिका हुआ है। आप विधान करने आए, ये आपकी क्रिया है। क्यों किया विधान? क्या हमने भगवान से कहा? हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी इसलिए विधान कर रहे हैं, हमारे यहाँ नाती हो जाएगा इसलिए विधान कर रहे हैं, हमारे यहाँ धन संपदा मिल जाएगी इसलिए विधान कर रहे हैं। तो आचार्यों ने कहा है आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस धर्म का फल क्या है? जैसे किसान बीज बोता है, किस लिए? फसल में हमें अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। और भूसा के लिए बोता है। भूसा मिलता कि नहीं मिलता? वो तो मिलता ही है। तो जो व्यक्ति अच्छे भावों से जिनेंद्र भगवान की पूजन अब से पूजा करता है, उसका लक्ष्य रहता है कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने अपनी आत्मा को पवित्र किया है, पावन किया है, ऐसी आत्मा हमारी पवित्र पावन बने, इसलिए हम पूजा भक्ति कर रहे हैं। फिर महाराज जी हमें क्या करना, आत्मा महात्मा हम नहीं जानते, हमारे तो बच्चे अच्छे से रहे, अच्छा 4 मंजिल का मकान हो, घर में दुकान हो, और लड़का हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो। ऐसे आचार्य ने इन सब बातों को लेकर के कुछ पंक्तियां बड़ी सुंदर लिखी हैं। बताएं वो पंक्तियां, बताएं, सुनोगे आप लोग? आज तो हमारे पास समय है। सुनो पंक्तियां, सुनो, फिर इसको बताएंगे। आचार्य श्री ने लिखा, कविता में लिखा है, उसके भाव बता रहे हैं हम, कविता याद नहीं है पूरी। एक व्यक्ति दिन में 12 बजे भगवान के पास आया। कितने बजे? 12 बजे। क्यों आया बताओ? हाँ, बहुत बढ़िया सीए साहब, एकदम सही बोला आपने विकास। 12 बजे इसलिए आया कि अकेले में भगवान से बात करना है, अपनी समस्या बताना है। सवेरे से आएंगे तो बहुत से लोग लगेंगे, भगवान हमारी सुनेंगे ही नहीं, इसलिए वो एकांत में आया 12 बजे और भगवान के सामने खड़े होकर के रोने लगा। और रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। भगवान ने कहा, भैया रो गया, कुछ कहेगा? भगवान बोलते नहीं है, कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान की तरफ से ऐसे आई तो आप अपनी बात रखो। क्या आपकी शादी नहीं हुई है इसलिए रो रहे हो क्या? शादी अप्सरासी सुंदर पत्नी है, अप्सरासी सुंदर, तो क्या संतान नहीं है? जैसी सुंदर पत्नी है वैसी उसके गुण हैं, गुणवान है। और एक नहीं 2 पुत्र हुए हैं, पत्नी जैसे सुंदर, गुणवान, कुल को बढ़ाने वाले।
तो पत्नी भी है, बच्चे भी, मकान नहीं है क्या? मकान 1 मंजिल का नहीं 4 मंजिल का है। तो फिर दुकान नहीं है क्या? मकान के नीचे ही दुकान है। क्या हो गया? अप्सरासी सुंदर पत्नी, गुणवान, पति की आज्ञा में चलने वाली, उसके ही समान कुल को चलाने वाले पुत्र, 1 नहीं 2 4 मंजिल का मकान, नीचे दुकान। चलती नहीं है क्या चंदसेन जी? चलती नहीं है क्या? कब तक आप बना लेना, भाव हम बता दे रहे हैं। चलती नहीं है क्या? शटर खोलने की दूर रहती है, ग्राहक खड़े ही रहते हैं नीचे। तो आप लोग बताओ, पत्नी, बच्चे, मकान, सोना चांदी, दुकान, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोई तो बोलो भगवान के पास है? नहीं, वो भी संसारी प्राणी को चालने के लिए रोता नहीं है। वो कहता मिल जाता मिल जाए। अब क्या चाहिए है, क्या परेशानी हो रही है? देखो आचार्य जी ने लिखा है जी पंक्तियों के रूप में, तोता क्यों रोता में, बहुत अच्छा उन्होंने पंक्तियों में घटाया। बड़ी सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी हमारे पास। उन्होंने लिखा लास्ट में ये सब लिखने के बाद, ज्यों ज्यों वो अपनी बात को कहता है और कहता चला जाता कि भगवान, अप्सरासी सुंदर पत्नी, 2 बच्चे, दुकान, नीचे मकान, आधुनिक सुख सुविधा के सब साधन, लेकिन दुख का कारण क्या है? सुनना है कि बाद में सुना देंगे? लास्ट में सुना देंगे। दुख का कारण सुनना है ना, संसारी बनाए। देखो तुम, अब आप लोग शायद बता नहीं पाएंगे संसार में और क्या चाहिए। इन्होंने कहा कि भगवान आपके गुण मिल जाए, आप जैसे बन जाए। इस संसार सुख की बात नहीं चल रही, यहां बात चल रही है संसार में सुख कैसे प्राप्त हो। ये तो मोक्ष की बात हो गई। तो अब उसको क्या परेशानी हो रही है, और वो खरा खरा अपनी व्यथा को कहता जा रहा है और रोता जा रहा है। और लास्ट में उसने कहा कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे जनेन्द्र देव, पड़ोसी का 5 मंजिल का मकान मन में खटकता है रात दिन। दुख का कारण क्या है कि हमारा जो 4 मंजिल का मकान है, ग्राहक यहां आके खड़ा होता है और अरे यार क्या बिल्डिंग बनी यार, क्या मकान है। जब वो उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि अब आग लग गई। अब वो यहां नहीं देख रहा है, क्या देखता है? पड़ोसी का 5 मंजिल, अरे क्या मकान बनाया। बस इतनी आफत से पूरी जिंदगी बेगा। मतलब क्या हुआ? व्यक्ति अपने सुख में सुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख में दुखी है। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दुख क्यों देती हो? मैंने सबको इतना दुख क्यों देती हो? तो जिंदगी ने हंस के जवाब दिया। चंदसेन जी, जिंदगी ने हंस के जवाब दिया, मैं तो सबको खुशी देती हूं, मैं तो सबको खुशी देती हूं, लेकिन एक की खुशी दूसरे का दुख बन जाती है। मैं तो सबको खुशी देती हूं, लेकिन एक की खुशी। अभिनंदनों में एक अंजलि बनाई और निकले सबको खुशी देने के लिए, और लेन लगी है 100 लोग खड़े हैं और सबको खुशी देने निकले। जहां खड़े हुए एक की खुशी, हम कैसे दुख देने निकले थे बताओ? हैं? सुख करने के लिए निकले थे, लेकिन एक की खुशी। और उसी समय ये कह देते कि बहुत अच्छा हुआ, इसका पुण्य धन है, हे भगवान इसके यहां अच्छे से हार हो जाए बस महाराज जी के। तो उसको क्या होता, जितना उसके पुण्य लगता उतना ही पुण्य इस व्यक्ति को लगता, जिसने ये कह दिया बस भगवान बढ़िया रहा। क्योंकि निश्चित था कि इन 50 चौकों में से एक ही के यहां मुनि पुंगा के हार होना है, ये निश्चित था, हमें मालूम था। लेकिन मेरे यहां क्यों नहीं हुए? मेरे यहां क्यों उसके हुए? मुझे क्या मतलब? मैं और मेरा, मैं और मेरी, ये भाव जो बात नहीं समझ पाएगा वो क्रिया के साथ साथ उसका फल नहीं प्राप्त कर सकता। आप क्रिया करते रहो,
चौके लगाते रहो, आहार देते रहो, पूजा करते रहो, विधान करते रहो। आज आपको यही बताया जा रहा है, अपने यहां 4 प्रकार के धर्म ध्यान हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। क्या कहलाता अपाय विचय? अपाय विचय धर्म ध्यान, देखो आचार्य विद्यासागर जी अपाय विचय धर्म ध्यान कैसे करते हैं और अपने पुण्य को कैसे बढ़ाते रहते हैं। क्या है? वो अपने पाटे पर बैठे हैं। कौन? आचार्य श्री जी। और वो सोच रहे हैं कोई एक ऐसा अस्पताल बन जाए जिसमें जैन धर्म के लोग या अन्य धर्म के लोग, सभी लोग निरोगता को प्राप्त हों। भगवान ऐसी अस्पताल बन जाए और भाग्योदय, भाग्योदय कैसे हो गया? प्राणी मात्र का कल्याण हो। आप बताओ, कभी आपके मन में आते हैं ऐसे भाव कि भगवान पड़ोसी का लड़का बीमार है, भगवान अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, उसकी परेशानी दूर हो जाए। ये क्या है? ना कुछ 1 रुपये देना, ना लेना, और दुनिया भर का पुण्य इकट्ठा कर लेना। हम दूसरे के पुण्य से जलते तो हैं लेकिन वैसा काम नहीं करते, जलते पूरे हैं। और क्या कह देते हैं? अच्छा लग गई साले, अच्छा लग गया उसको, उसके ऐसी कर्म है उसके, ऐसा और कह देते हैं। धर्म ध्यान कहाँ होता है? देखो हम सोचते हैं धर्म कैसे होता है, पूजा करने से धर्म नहीं, पूजा मात्र से धर्म नहीं होगा। अपाय विचय धर्म ध्यान। उन्होंने कहा जैन धर्म की बेटियों को शिक्षा प्राप्त हो अच्छी प्रकार की, संस्कार के साथ। क्या सोचा उन्होंने? बोलो। संस्कार के साथ शिक्षा प्राप्त हो। और उन्होंने आपके ही बीच से सैकड़ों बच्चियों को तैयार किया जिन्होंने आजीवन बाल ब्रह्मचारी व्रत लिया। आजीवन अपने बच्चे पैदा नहीं किए और क्या कर दिया? पृथ्वा स्त्री जैसे संस्कार खुल करके आप सबके बच्चे संस्कारित हों। और आप सब क्या कर रहे हो? नहीं भेजेंगे, हम तो गवर्नमेंट में भेजेंगे जहां पर वो कहते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, हम तो विदेश भेजेंगे, हम तो सर्विस में करवाएंगे। मतलब आज जैन धर्म का विरोध करने वाले हैं तो सबसे समझाना जैन धर्म की महिलाएं और बेटियां। हम सब मुनियों की सबसे ज्यादा विरोधी क्यों हैं? क्योंकि वो कहती है महाराज जी आप जो काम कहोगे हम उससे विपरीत करेंगे। आप कहते महिला संगीत नहीं करो, हम भी करेंगे। आप कहते अच्छे कपड़े पहनो, हम खराब पहनेंगे। आप कहते सर्विस नहीं कराओ, हम सर्विस कराएंगे। हम आपका विरोध करेंगे, सीधा सीधा विरोध करेंगे आपका। आज तक कोई महाराज जी इस काम को बताओ कहते हो, लेकिन सुनने के बाद हम ठीक विपरीत चल के उनका विरोध कर देते हैं, विरोध कर देते हैं। जो मुनिराज जी कहेंगे हम वो बात नहीं मानेंगे, और नहीं मानने का जो परिणाम आ रहा है वो परिणाम भी आप लोगों के सामने है। तो आप क्या कहते हैं? नहीं वो तो उनके बच्चे, हमारे तो हीरा है, हीरा। और जब हीरा कीड़ा बन जाता है तो फिर समझ में आता है बाद में। तो आपको हम ये बात बता रहे हैं क्या कि पड़ोसी का भी भला हो जाए, ऐसा भाव करने मात्र से आपका भला हो गया, आपका पुण्य बढ़ गया। इसको बोलते हैं अपाय विचय धर्म ध्यान। और महाराज जी हमारे ऊपर आपत्ति आती है तब कौन सोचेगा? बता कब कौन सोचेगा तब? हैं? उसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमारे लिए कष्ट आया है तो क्या करना? ये विचार करो विपाक विचय धर्म ध्यान। ये हमारे कर्म का उदय है। जैसी मैना सुंदरी ने सोचा था कि हमारे लिए कष्ट नहीं आया है, ये हमारी कोड़ी से शादी नहीं हुई। सुन रहे क्या? नहीं, सिद्ध चक महामंडल विधान चल रहा है देवोदय में पहली बार। ये तो आपने सुन लिया, उसकी महिमा तो सुनो। भारत वर्ष में, विश्व में कोई ऐसी स्त्री होगी जो सामने देखते हुए राजा की पुत्री होते हुए भी एक कोड़ी से शादी कर रही है। जी है जैन धर्म पर श्रद्धान। हमारा भाग्य जैसा होगा। अगर शादी के बाद कोड़ हो जाता तो कौन बचाता? बताओ पिताजी, ये तो निर्णय आपका है। जी भारतवर्ष की विशालता देखो महिलाओं की। ऐसी महिलाएं थीं अंजना की तरह, सीजाती की तरह। और आज लड़की क्या कहती है?
हम पापा जी पढ़ लिख गए हैं, अब हम निर्णय कर लेंगे हमें कहाँ शादी करना है। आपको आना हो तो आ जाओ, नहीं तो सरकार ने हमारी व्यवस्था दी, हम कोर्ट में सब कर लेंगे। ये जवाब है बेटी होगी, तुम्हें आना हो तो आ जाओ। हम जब छोटे थे हमें पैसों की आवश्यकता थी, हमने जब से तुम्हें निचोड़ लिया, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कमाने लगे हैं। आप मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तो आप घर पर रहो, हम सब कर लेंगे। बताओ, एक दुष्ट पापी नीच हो जाना फिर भी सरल है, लेकिन कभी माता पिता को ऐसा जवाब देना ठीक है कि गलत है? बताओ। ये आज की शिक्षा का परिणाम है जी, शिक्षा का परिणाम है जी। आज इस प्रकार के भाव आना, माता पिता को दुख देना कितनी बड़ी वेदना का कारण है। बताओ, जिन्होंने मंदिर के प्रवचन नहीं सुने, अपने बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, समय दिया, मंदिर में दान नहीं दिया, बच्चों की पढ़ाई की, और वो बच्चे आज क्या जवाब दे रहे हैं? बताओ। तो आपको आना हो तो आ जाओ, नहीं तो हमने तो निर्णय कर लिया। इस शिक्षा संस्कारित बने, इसके लिए आचार्य श्री जी ने प्रतिभास्ती जैसी बनाई है, और मुनि पुंग और सुधा सागर महाराज जी की कृपा से आज सांगानेर में क्या बना है भैया? बालिका छात्रावास, जिन्होंने अभी अभिनंदनोदय ललितपुर में समय सार जैसे ग्रंथ को 18 साल 20 साल की बेटियों ने याद करके बता दिया। जिस समय सार को आदमी हाथ में लेने में डरता है, जिस समय सार की एक गाथा को पढ़ने में पसीना छोड़ देता है, ऐसे समय सार जैसे ग्रंथ को कंठस्थ याद किया। उन्होंने कहा कि 17 नंबर की गाथा बोलो, उन्होंने बोल दी। भाव बताओ, उन्होंने अर्थ बता दिया। आज आपके साधु एक बार आहार ले रहे हैं और आपको कितना दे रहे हैं, और आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, और अपेक्षा में आप बदले में क्या दे रहे हैं? बताओ। आप ये कहो कि महाराज जी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे भले के बारे में सोच रहे हैं। कल एक बच्ची आई कोई गांव से, महाराज जी बैंक की हम तैयारी कर रहे हैं, आशीर्वाद दो। कितना समय पढ़ते हो? महाराज जी बहुत पढ़ते हैं, 8-10 घंटे। बहुत बढ़िया। हमने कहा हम आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन एक बात हमारी मान जाओ, क्या मंदिर जाते कि नहीं? महाराज जी समय नहीं मिलता। क्या समय नहीं मिलता? 10 घंटे पढ़ाई के लिए तो समय है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, कितनी दूर है? 18-20 किलोमीटर है। क्यों जाते हो? पैसा मिलता है। मंदिर जाते कि नहीं? नहीं जाते। क्यों? बहुत दूर है। कितनी दूर है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर मंदिर दूर है और 18 किलो ऑफिस पास है, क्योंकि वहां उसको लग रहा है यहां कुछ मिल रहा है, और मंदिर में कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये बात समझना है। जहां व्यक्ति को ऐसा लगता है कुछ मिल रहा है, वहां जाता है। मंदिर की महिमा मालूम नहीं है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान हैं, इस प्रतिमा के एक बार मात नेत्र से अवलोकन करने पर अद्य में छालतम नेत्रम चा बिमलीकृतम। हे भगवान, आपके मात दर्शन मात करने से आज मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए, मेरी मनुष्य प्रयास सफल हो गई, और आज मेरा संसार रूपी सागर चुल्लू भर रह गया है। ये दर्शन मात्र करने से इस प्रकार का पुण्य इकट्ठा होता है। लिखा कि नहीं किसमें? दर्शन पाठ में। दर्शनम देव देवस्य, आगे बोलो, बस रुक जाओ। क्या लिखा? दर्शनम देव देवस्य, आगे बस। दर्शन मात्र से क्या होता है? पाप का नाश होता है। शिक्षा प्राप्त करना है तो पहले पुण्य तो लाओ। अगर पुरुषार्थ से सफलता मिलती तो किसी व्यक्ति को अपने धंधा पाने में घाटा नहीं होता। क्यों घाटा हो गया? क्यों नौकरी नहीं लगी? क्यों सफलता मिली? क्योंकि पुण्य नहीं था। 10 घंटे पढ़ा, पुण्य नहीं था। पुण्य कहां मिलता? पुण्य तो आपने लात मार दी पहले। हमें समय नहीं है। अगर 10 घंटे में 9 घंटे पढ़ते, आधा घंटे भगवान जनन की पूजा से करते। क्यों करते? पुण्य की प्राप्ति। अपना स्वार्थ है उसमें। हम मनुष्य पर्याय मिली है, मात्र नौकरी करने के लिए थोड़ी मिली है। वो तो आजीविका का साधन है। मुख्य क्या है? धर्म जरूरी, आजीविका मजबूरी। लिखो क्या? और आपने क्या कर दिया? आजीविका जरूरी और धर्म, इसलिए परेशान हो।
ये मनुष्य पर्याय मिली है, हम नरक में ना चले जाएं, नरक में ना चले जाएं, हम निगोद में ना चले जाएं, इसलिए हमने मनुष्य पर्याय को पाया है। तो अब मनुष्य पर्याय तो मिली है, और पर्याय होती है, देव भी बनते हैं, पशु भी बनते हैं, नारकी भी बनते हैं। इन तीनों पर्यायों में व्यक्ति को आजीविका के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के लिए व्यक्ति देव पर्याय में गया, क्या करना, कुछ नहीं करना। जो मनुष्य पर्याय में धर्म किया है, इसके फल को भोगना है। कोई धंधा पानी नहीं, न कलेक्टर बनना, न बिजनेस करना, सर्विस करना। अच्छा जो दीवार बनी है, जो सीलिंग है, जो खम्भे हैं, जो पूरे सोने के रहते हैं, सीलिंग हीरे की रहती है। कहां पर? स्वर्गों में। झूठ बोल रहे हैं हम क्या? महावृत्ति है ऐसी सीलिंग का बना हुआ विमान किसको मिलता है? जो सर्विस करता है, नौकरी करता है, नाचता है, गाता है, उचकता है, दोस्तों के साथ होटल में जाता है, उसको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। और जो धर्म करेगा उसको क्या मिलेगा? पशु बन जाएगा। ये धर्म में यही सिखाया जा रहा है कि संसारी प्राणी आधा घंटे का समय। इतनी पुस्तकें पढ़ी आपने, एक बार जैन धर्म की एक पुस्तक पढ़ो तो फिर क्या होगा? अच्छे अच्छे सीए और सीए के पीए और इंजीनियर क्या बन जाते हैं? दिगंबर मुनि बन जाते हैं। सुना आप लोगों ने? अच्छे अच्छे सीए और पीए संघ में है। देखो बोल रहे भैया, देखो अनेक। एक बार उनने पुस्तक पढ़ ली, अरे भैया हम क्या थे, एक गधा था, गधा नहीं शेर था, और वो बचपन से कहां रहने लगा? गधों के बीच में रहने लग पड़ा। और जब उसको मालूम चला कि हम गधा नहीं, हम तो शेर हैं, तो फिर वो रहेगा गधों के बीच में? अरे हम शेर हैं, शेरों के बीच में रहेंगे। जैसे हमारे चंद्रसेन जी हैं, पहले नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे, सर्विस करते थे, लेकिन इन्हें धर्म का ज्ञान हुआ। सुना नहीं ना आप लोग? तो इनने अपनी नौकरी भी छोड़ी, फिर कभी सम्मेलन में जाते थे तो लोग इनकी जेब में कुछ रखते थे, इन्होंने पूरा पूरा पैकेज लेना बंद कर दिया। ये कहलाता धर्म का ज्ञान। क्या कहलाता? इतनी कविताएं पढ़ते थे। आज भारतवर्ष में चंद्रसेन का नाम चलता, जैन समाज में 1 रुपये भी नहीं लेते, कि सारा सारा लेना बंद कर दिया। नहीं लेना। अब क्या करना? धर्म करना। तालीमात मत बजाना। इनके आगे की तो सुनो। ऐसा धर्म नहीं, मात पैकेज लेना बंद किया, प्रतिमाओं का पालन करने लगे। बताओ, प्रतिमा पालन करने का मतलब होता है कि हम मुनि मन के विमान में जाएंगे और वो प्रतिमा का पालन करके स्वर्ग में जाएंगे ऊपर। यद्यपि स्वर्ग हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है मोक्ष जाना। लेकिन ग्रंथ में लिखा है कि एक व्यक्ति को रास्ते में विश्राम करना, चलते चलते इस तरफ पेड़ की छाया है और इस तरफ तेज धूप है और तेज गर्मी पड़ रही है। कहां बैठेगा? छाया में बैठेगा, क्योंकि गर्मी है। अगर ऐसी बरसात होती तो धूप में बैठता। तो वो कम से कम नरकों के दुखों को ना भोगना पड़े, इसलिए क्या कर गया? कुछ समय के लिए स्वर्ग में रुक गया। तो हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है बंधुओं, मात नौन तेल लकड़ी पत्नी और बच्चे में निकल गई और हम अत्याधिक पाप करते रहे परिग्रह के चक्कर में, तो वो पत्नी, वो बच्चे, वो परिवार, वो मकान आपके सामने छूटेगा यहीं। और शायद आपका कमाया हुआ धन जिन बच्चों के लिए कमा रहे थे वो आपस में लड़ भी सकते धन के पीछे, और उसका जो पाप का फल है वो आपकी आत्मा में बंध के आपको अधोगति करा सकता है। मायाचारी से कमाया हुआ धन आपको तिरंच पशु पर्याय में भी ले जा सकता है। इसलिए सावधान। ऐसे व्यक्ति जब धर्म करते हैं तो प्रवचन में उनका नाम आता है। कैसे? तो सब कुछ देख लिया, देखने के बाद त्याग की भावना आई, अब हमें नहीं करना है। सुबह 3 बजे उठ करके जाप करना है। कितने बजे उठ करके? और आप लोग क्या कर रहे हो? रात के 12-2 बजे तक टीवी मोबाइल देख रहे हो और सुबह 10 बजे उठ रहे हो। सवेरे का पहर होता है मनोहर पहर, शाम के पहर होता है राक्षस पहर, एक होता है रौद्र पहर, एक होता है गंधर्व पहर। रात्रि में 4 पहर होते हैं। कौन कौन से?
रौद्र पहर, राक्षस पहर, गंधर्व पहर और मनोहर पहर। रौद्र पहर और मनोहर पहर में कभी नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि एक बहुत अच्छा होता है और एक बहुत खराब होता है। पहले पहर में सोने से सपने आते हैं खराब और अपने जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। वो है 6 से 9 वाला, है ना। और सवेरे वाला पहर होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का लेख है कि मनोहर पहर में जो व्यक्ति उठ के पढ़ता है तो उसको 1 घंटे में जो पढ़ाई करेगा और रात में 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे जो पढ़ाई करेगा 3 घंटे, तो 3 घंटे में जो बात याद होगी वो सवेरे 1 घंटे में हो जाएगी। इतना मूड फ्रेश रहता है, उस समय का ऐसा वातावरण रहता है। उस समय टहलना, चलना, फिरना, घूमना, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा बहुलता रहती है। कब? सुबह सुबह। और आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है बताओ? तुम्हारे साधु क्या करते? सवेरे 10 बजे उठते, कितने बजे उठते? नहीं 10 बजे उठते, अब कह दिया तो कह दिया 10 बजे उठते तो हैं आहार के लिए, आहार के लिए 10 बजे उठते हैं, लेकिन सोकर तो, हाँ, तो ये पहर अच्छा पहर माना जाता है। ऐसा जीवन को बदलो। नौकरी भी ही सब किया, अब इनके भाव आ रहे हैं कि हमने कभी कहीं पैसा ले भी लिया हो, हे भगवान ऐसी सामर्थ्य था कि हम वो भी वापस कर दें। बताओ, इस प्रकार के भाव, ये है मनुष्य पर्याय की सार्थकता। अज्ञानता में पाप कर भी लिया है, अपने जीते जीते उस पाप को हम पुण्य में कैसे बदल दें। प्रतिमा धारण करने का मतलब होता है अब तुमने ना जाने कितने जीवों की रक्षा करने के भाव बना ले। रक्षा करने, प्रतिमा लेना गृहस्थ जीवन में ऐसा है जैसे कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 1000 अरब की संपत्ति बना ली हो। कितने की पंकज? सुन नहीं रहा तुम? 1000 अरब की संपत्ति सरल ही कठिन है। तो वो संपत्ति छोटी है और 2 प्रतिमाओं को लेना कठिन नहीं, बड़ी चीज है। कठिन नहीं है, बड़ी चीज है। क्यों बड़ी चीज है? आप उत्तर पूछो। पालना नहीं। सुनो तुम ध्यान से, तो वहां देख रहे, व्यवस्था नहीं देखो, हमारी बात सुनो। आज तुम पहली बार तो सुनने मिल रहा है पूरा प्रवचन। व्यवस्था, तुम्हारा व्यवस्था में मन बहुत रहता है। प्रथम सुबह आते आज की है ना, मुख्य करता है, अच्छे से सुनो। क्यों महत्वपूर्ण 2 प्रतिमा का और 1000 अरब की संपत्ति छोटी है? क्योंकि ये जो 1000 संपत्ति मिली है वो ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक भूख पाएगा। बस 100 साल के बाद उस सारी संपत्ति को छोड़ देगा, वो छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो संपत्ति छोड़ गई उसका जन्म बगल में हो गया एक झोपड़ी में, और किसी ने कहा जो संपत्ति तुम्हारी है भैया बुला ले, तुम्हारे पिताजी का जीवन झोपड़ी में पैदा हुआ है, जाओ। या तुम्हारी पिताजी का जीव था, ये गैया जा रही ना, जी तुम्हारा भैया था, जाओ इसको भूसा खिलाओ। तो तुम्हारी परिवार के तुम्हें भूसा नहीं खिलाएंगे, अन्न तो छोड़ो। और हम बता रहे तुम्हारी ये गैया जा, चले जा भूसा खिलाओ, तुम्हारे परिवार के भूसा नहीं खिलाएंगे मालिक। और तुम देखोगे अपने ज्ञान से, अरे यार पत्नी हमने बनाई थी, ना हमने प्रवचन सुने, ना मैंने आहार दिया, ना मैंने चौका लगाया, ना मैंने स्वाध्याय किया, ना माला फेरा। हमने सोचा चलो सब लोग मंदिर गए हैं, पंचलान में विदे हैं, विधान कर रहे होंगे, अच्छी दुकान चली, दुकान चलाते रहे, मायाचारी करते रहे, पाप करते रहे, भैया गैया बन गए और वो मकान खड़ा रहा। तेज भक्त का कल्याण हो, इस भावना से वो आते हैं। उनका भला कब होगा? जब वो पुण्य का काम करेंगे, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और पाप की क्रियाओं से बचाकर धन को अच्छे काम में लगाएंगे। हमने आपको बताया, अभी तो बहुत देर में आए, अगर ये सुधासागर जैसे महाराज, आचार्य जैसे महाराज आपके धन को अच्छे काम में नहीं लगवाएंगे तो हमने आपको कहा ना अभी, तो एक रात के 40-40 लाख रुपए आदमी शादी विवाह में दे रहा है। पाप की कमाई पाप में लगाएगा और नरक चला जाएगा। वो 4:30 बजे जब महाराज जी यहां पर आए तो यहां पर आते खड़े नहीं हो पाए, और 11 के 2-3 नाम तुरंत आ गए यहीं पर आते ही साथ। और
नाम जे आए 1-2 कमरे के दातार तैयार हो गए। मतलब ऐसा पुण्यात्मा जीव होना भी बहुत बड़ी बात है ना, दूध के दांत नहीं गिरे, ऐसी वाली बात है। उस समय उन्होंने इतनी हिम्मत करके अपने ही लोग, अपने ही कमेटी वाले ऐसा जवाब देते थे कि जैसे कि गर्म तवे पे पानी डालने वाली बात। महाराज जी अब आपको कुछ सूझ ही नहीं रही है, थोड़ा सा पैसा हमारे पास है एफडी में, आप वही खर्च करवा दो, 1 लाख तो है महाराज जी। ऐसा जवाब दिया। महाराज जी बताते हैं, महाराज जी का चिंता नहीं करो, बस उनका क्या इच्छा रहती कि हमारे एफडी नहीं टूटे, मंदिर जो चाहो एफडी, पुराने लोग पुरानी सोच, बस एफडी पैसे जमे रहे। महाराज जी का तुम्हारी एफडी जमा रहेगी और काम होता चला जाएगा। उन्होंने एक एक व्यक्ति को उपदेश दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए। पूरी रात भर वो तो उस जंगल में अकेले रहे, बिल्कुल पूरी रात अकेले रहे। क्यों वजह है? उस समय की बात, अकेले रहकर उन्होंने बताया कि जितनी मंदिर में जो मूर्तियां हैं, ये सारी मूर्तियां जैसे किसी दुकानदार की यहां मूर्ति बनती हैं तो ऐसी भरी रहती हैं, गोदाम जैसी। ऐसा प्रत्येक मंदिर गोदाम था, गोदाम था, ऐसी रखी थी जमीन में, वेदी पर नहीं थी। आप देखना प्रत्येक मंदिर की वेदी बनी है, जो लाल लाल पट्टी है, सब वेदी बनी हुई हैं। और महाराज जी ने खुद खड़े होकर कैसे चयन किया होगा, 23 पारसनाथ हैं तो 23 तरह के हैं और 23 ही पारसनाथ हैं। किसी का सिर ऐसा है तो किसी में बाल ऐसे हैं, किसी के बाल ऐसे हैं तो दूसरे के ऐसे बाल मिलाएंगे, किसी के छोटे मिले। 23 पारसनाथ छाटे और अलग अलग करके एक साथ लगा दिया। ब्यूटी पार्लर फैल है, देखो प्रतिष्ठाचार्य जी आ गए अपने, देखो कितनी। उस समय प्रदीप भैया नहीं आए थे, ना कोई प्रतिष्ठाचार्य उनके पास था। उनकी खुद की तपस्या, साधना, उनकी खुद की सोच ने इतना बड़ा ऐसे रहते जैसे मरे हुए व्यक्ति में प्राण डाल दिए। और आज ये विश्व प्रसिद्ध देवगढ़ क्षेत्र मुनि पुंगव सुधाचार्य महाराज जी की देन है। और इस क्षेत्र पे आने वाले व्यक्ति 7 पीढ़ी तक उन्हें भूल नहीं सकते, ना भूलना चाहिए। उन्होंने इस क्षेत्र को ऐसा बना दिया। ऐसी प्राचीन मूर्तियां, ऐसी विशाल विशाल मूर्तियां। वो बता रहे थे एक मूर्ति यहां तक जमीन में गड़ी थी, सबने समझा खंडित होगी। महाराज जी बताते रोजाना वहां पे पैर रुक जाते जा करके। जब उसको निकलवाया तो 6 फुट की भगवान खड़गासन पूरी अखंड निकली मूर्ति, कोई खंडित नहीं थी। कैसे उनकी दृष्टि पड़ी। ऐसे उन्होंने एक एक मंदिर के बनाए, कहां पर कौन सी मंदिर में क्या किया, कैसे इन्हें बिठाला, कैसे ले गए। एक मंदिर में पहुंचे 4-5 नंबर कौन सा है, इतना दरवाजा है, इतनी दरवाजा ही है उसका बस, मतलब छोटा वाला दरवाजा, उसमें बड़ी मूर्ति प्रतिमा ये सामने थे। महाराज जी हम लोग मुझे आप ये बताओ सब लोग कि ये मूर्ति अंदर कैसे पहुंची होगी, कैसे पहुंची होगी बताओ। इतना सा छोटा दरवाजा है और दरवाजे से बड़ी मूर्ति है और सामने बेदी। ऐसा नहीं कि बेदी बाद में बना दी, पहले भगवान ले गए। इतनी बेदी बन जाए, यहां से दरवाजा है, ये बेदी अड़ रही है, इसके ऊपर भगवान को ले जाना है, खड़ा करना जी। अक्षय और उनकी साधना, उनकी लगन जिनेंद्र भगवान के प्रति। ऐसे गुरु मिलने के बाद भी जब समाज टेढ़े काम करती है, जैन धर्म से विपरीत करती है, तो साधुओं का मन और खून खोलता है कि देखो हम इन श्रापकों के लिए, इस श्रमण संस्कृति के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। साधु का काम होता है ज्ञान ध्यान तपो रखता, अपनी आत्मा में रमण करें। मुनि का अर्थ है मौन रहें, ना किसी से बोलें, ना किसी को देखें, या तो स्वाध्याय करें या माला करें, बस 1 बार आहार करें, 3 बार सामायिक करें। लेकिन अगर मुनिराज जी ऐसा करने बैठ जाएं तो आप बताओ क्या होगा श्रमण संस्कृति का। बोलो आप लोग क्या होगा। आज अगर ये साधु समाज में नहीं हो तो ये क्षेत्र पूरे धराशायी हो जाएं। कौन ध्यान देने वाला बोलो। नॉन तेल लकड़ी में निकलता गृहस्थ जीवन। वो कहता हम मंत्री बन गया, पहले हमारा नाम है कि नहीं। अगर नाम नहीं है और मंदिर नष्ट हो रहा तो हमारा क्या मतलब मंदिर से, हमारा नाम है कि नहीं। जब तक हम मंत्री हैं या कोई पद है, जब तक हम मंदिर से मतलब है, इसके अलावा मतलब ही नहीं है। और साधु क्या करता है, वो जैसे आप अपने लड़के का पालन करते हैं, रात दिन चिंता करते हैं, ऐसे वो साधु की चिंता रहती है प्रत्येक मंदिर का, प्रत्येक व्यक्ति का
और श्रीमत संस्कृति का विकास हो, हम सबका कर्तव्य है। तो जब हमारे साधु इस प्रकार से हैं तो उनका जो उपदेश होता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है। हम अपनी इच्छाओं का दमन करें और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ऐसे क्षेत्रों पे योगदान में सफल बने। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नत्थीबाई जी जैन, विंध्या इंजीनियर, रीवा की ओर से पुत्र एवं पुत्रवधू श्री त्रिलोक चंद जैन जी, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्वेता जैन, प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्रवधू संजीव जैन, ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्रवधू राजीव जैन, साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन जी, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन, श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, तपेश जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, दार्शनी जैन, महिपाल जैन, मीनाक्षी जैन, शुभम जैन, मर्यादा, कृतिका एवं समस्त परिवार। फर्म श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ एमराल्ड स्टोन, रिद्धि सिद्धि माइनिंग, तलाई, काकरोली वाली, जिला राजसमंद, राजस्थान।